बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 1 गांव और शहर गांव इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस चित्रपाठ में गांव और शहर के दो अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। आज हम गांव के चित्र का अध्ययन करेंगे। चित्र का निरीक्षण करो। यह गांव का दृश्य है। गांव के चित्र में एक प्रगतिशील गांव की झांकी दिखाई गई है। यह गांव काफी हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे खेत खलियान यहाँ की सुंदरता को बढ़ावा दे रहे हैं। चित्र में गांव की प्रगति संबंधी नारा दिखाई दे रहा है, जैसे गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। गांव में स्वच्छ और सुंदर विद्यालय है। विद्यालय का नाम समता विद्यालय है, जहां कुछ बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चित्र में दो लड़कियां और 3 लड़के विद्यालय जा रहे हैं और 2 लड़के और 2 लड़कियां विद्यालय के प्रांगण में खेल रहे हैं। विद्यालय के पास शौचालय है। गांव के बाहर एक कूड़ादान रखा है। गांव के घर सीमेंट और ईंट के बने हुए हैं। उनमें आवश्यकतानुसार खिड़कियां हैं। मकानों की छत पर रोशनदान बने हुए हैं, जिससे दिन में घर में रोशनी आती है। यहाँ बिजली और पानी की भी व्यवस्था है। एक आदमी साइकिल पर जा रहा है। एक लड़का गोलाकार रिंग से खेल रहा है। 2 बकरियां एक साथ खड़ी है। उससे कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में एक कुआं है। 2 महिलाएं कुएं से घड़ों में पानी लेकर लौट रही है। एक महिला बच्चे को लिए हुए कुछ दिखा रही है। मकान के पास बैलगाड़ी खड़ी है। एक व्यक्ति ट्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई कर रहा है। एक स्त्री कुछ साफ कर रही है। उससे कुछ दूरी पर एक स्त्री बर्तनों में कुछ लिए बैठी है। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। चित्र में गांव की स्वच्छता संबंधी नारा दिखाई दे रहा है, जैसे स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। एक महिला अपने बच्चे के साथ चारपाई पर बैठी है। एक स्त्री कुछ सूखने के लिए डाल रही है। उसके पास 3 चिड़िया दाने चुग रही है। एक महिला 2 बच्चों के साथ जा रही है। एक कुत्ता खड़ा है। एक आदमी टोकरे में कुछ ले जा रहा है। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य करते हैं। गांव में बिजली आ गई है। गांव में साफ सफाई है। इस गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद है। यह गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते इसे एक आदर्श गांव कहा जा सकता है। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए शब्द बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, समता, साइकिल। 1, खेत जोतने बोने के लिए लोग डैश डैश का उपयोग करते हैं।
खेत जोतने बोने के लिए लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। 2. विद्यालय का नाम डैश डैश विद्यालय है। विद्यालय का नाम समता विद्यालय है। 3. डैश डैश गांव का लोकप्रिय वाहन है। साइकिल गांव का लोकप्रिय वाहन है। 4. सामान ढोने के लिए गांव में डैश डैश का उपयोग किया जाता है। सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 2. सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। 1. गांव में बैल से खेत की जुताई हो रही है। उत्तर गलत। 2. गांव में स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। उत्तर सही। 3. गांव के लड़के पाठशाला जाते हैं। उत्तर सही। 4. गांव के विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है। उत्तर गलत। प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1. गांव के घर किससे बने हैं? उत्तर गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हैं। 2. गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? उत्तर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 3. गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? उत्तर गांव में लोग कुएं से पानी लाते हैं। 4. गांव में दिखाई देने वाले 2 जानवरों के नाम लिखिए। उत्तर 1 गाय, 2 कुत्ता। 5. गांव का चित्र देखकर क्या लगता है? उत्तर गांव का चित्र देखकर लगता है कि अब गांव प्रगति कर रहे हैं। 6. गांव में स्वच्छता के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? उत्तर गांव में स्वच्छता के लिए कूड़ेदान व शौचालय की व्यवस्था की गई है। आज हम शहर के चित्र का अध्ययन करेंगे। चित्र का निरीक्षण करो। यह शहर का दृश्य है। शहर को नगर भी कहा जाता है। चित्र में शहर के संबंधी नारा दिखाई दे रहा है, जैसे शुद्ध हवा, पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। शहर के चित्र में कई मंजिले आलीशान मकान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पक्के घर बने हुए हैं। यहाँ के लोग नौकरी व व्यवसाय करते हैं। मकान सड़क के किनारे बने हैं। वे अलग अलग प्रकार आकार के हैं। मकानों की छत पर पानी की टंकियां हैं। चित्र में शहर के स्वच्छता संबंधी नारा दिखाई दे रहा है, जैसे स्वच्छ नगर, सुंदर नगर। शहर की सड़कें चौड़ी, सुंदर और साफ सुथरी है। सड़कों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था है। बिजली के खंभों पर लगे बल्ब रात के समय दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं। सड़कों पर बस,
कार, दुपहिए तथा रिक्शे दिखाई दे रहे हैं। एक बस एक मंजिल वाली और दूसरी दो मंजिली है। यहाँ बिजली की भरपूर व्यवस्था है। सड़क पर स्ट्रीट लैंप लगे हुए हैं। सड़क पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग भी बने हुए हैं। सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। लोग अनुशासन के साथ उसका पालन कर रहे हैं। इस सड़क के बीच रंग बिरंगे फूल व छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। यहाँ स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखा गया है। चौराहे के बीचों बीच एक फव्वारा लगा हुआ है जो शहर की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। चित्र में शहर के विकास संबंधी नारा दिखाई दे रहा है, जैसे अनुशासन के साथ देश का विकास। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बने हुए हैं। यह एक सुंदर व समृद्ध शहर प्रतीत हो रहा है। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए शब्द मंजिले, साफ और सुंदर, जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ, बस स्टॉप। 1, शहर में पैदल चलने वाले लोग डैश डैश पर चलते हैं। शहर में पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ पर चलते हैं। 2, सड़क पार करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है। 3, शहर में बसें डैश डैश पर रुकती है। शहर में बसें बस स्टॉप पर रुकती है। 4, शहर के मकान कई डैश डैश है। शहर के मकान कई मंजिले हैं। 5, शहर की सड़कें डैश डैश होती है। शहर की सड़कें साफ और सुंदर होती है। प्रश्न 2, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। 1, शहर के मकान एक ही तरह के होते हैं। उत्तर गलत। 2, शहर में रिक्शे नहीं चलते। उत्तर गलत। 3, शहर में दो मंजिल वाली बसें भी चलती है। उत्तर सही। 4, शहर में स्त्रियां साड़ियां नहीं पहनती। उत्तर गलत। 5, शहर में मकानों की छतों पर पानी की टंकियां बनी होती है। उत्तर सही। 6, शहर में वाहनों के नियंत्रण के लिए सिग्नल लगे होते हैं। उत्तर सही। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, शहर के मकान कैसे होते हैं? उत्तर शहर के मकान कई मंजिले और आलीशान होते हैं। 2, शहर की सड़कें किससे बनाई जाती है? उत्तर शहर की सड़कें
कोलतार और सीमेंट से बनाई जाती है। 3. हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? उत्तर, हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। 4. शहर के लोग किन साधनों से यातायात करते हैं? उत्तर, शहर के लोग बस, कार, ऑटो रिक्शा व मोटरसाइकिल से यातायात करते हैं। 5. गाड़ियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए सड़कों पर क्या लगाए गए हैं? उत्तर, गाड़ियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। 6. चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है? उत्तर, चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल लगाया जाता है।